Welcome to Vimal Ilaichi presents Big Boss 15. So hello, namaste, assalamu alaikum, केम छो, केडो हाल है, केमो नाचो, कसकाय, and welcome to Big Boss पनपनापन 15. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. कल मायशा हो गई है घर से बेघर, all thanks to your वोटों की कमी. लेकिन ऐसे में ये मत सोचिए कि आज कोई एलिमिनेशन नहीं होगा. आज भी होगा, अवश्य होगा. बाकी बचे नॉमिनेटेड सदस्य यानी ईशान, उमर, सिम्बा और निशान में से कोई एक आज घर से बेघर होंगे. लिख लीजिए. लेकिन इस वक्त आइए देखते हैं कि आज इन घर वालों के नसीब में कैसा वार लिखा हुआ है. आइए. ईशान, अच्छा लग रहा है आपको? सर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा सर. अच्छा कैसे ही लगेगा, मतलब सबसे ज्यादा क्लोज में इस घर में उसी के था और वो चली गई. तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कौन जाएगा ईशान? कुछ कर भी नहीं रहे थे ना यार. यही मैं तुमको पिछले 2 हफ्तों से समझा रहा था कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो घर के अंदर. अब ये रोमांस के बल पर ये शो तो नहीं चलता ना भाई. वो एक एडिड होता है. और ये भी नहीं कि आप लोगों के रोमांस में कुछ ऐसा फन था. You were not mixing with anyone. Anyway, चलो. Everyone cheer up. It's okay. It's a fine. ज़्यादा क्या, अभी 3 महीने बचे हैं और ये गेम है, कोई ना कोई तो जाएगा हर हफ्ते. Life will go on, the show will go on. राजीव. हाँ जी सर. आपको एक न्यूज़ देनी थी राजीव. हाँ बोलो सर. आपको बहुत जल्द एक अवार्ड मिलने वाला है. जो अवार्ड आपको मिलने वाला है उसका नाम है रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम. ओके सर, आई अंडरस्टैंड दैट. ये आपका हुनर जो है, किसी के भी झगड़ा हो या झड़प हो, उसके अंदर विक्टिम एक ही होता है, राजीव अदातिया. खुद देखिए आप. मैंने बोला तेरी वीकनेस. कैसे बोल सकता है तेरी वीकनेस? अपने दम पर राजीव, एक बात बताइए, लंदन में कैसी जगह है जहाँ पे इसका कोर्स देते हैं? नहीं पता नहीं मेरे साथ क्या होते है सर. मैं गलत टाइम में गलत जगह में, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पहुंच जाता हूँ मैं. सच में यार बहुत शमिता जी. ये आपकी भाई की जो आदत है ये जी. कोलैटरल डैमेज बनने की. सच में ये पहले घर के बाहर हुआ है, पहले हुआ है या सिर्फ यहीं पे हो रहा है? इस घर के अंदर इसको बॉल की तरह इस डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, उस डायरेक्शन में फेंका जा रहा है. मेरा मतलब मुझे लोग ऐसे उठाते, वो ऐसे फेंकते में रोल के, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. चलो, अब सभी को याद होगा कि कल हमने कुछ जनता के सवाल आपको सुनाए और आपने जवाब दिए. तो आपको लगा हो कि वो सिलसिला खत्म हो चुका है, मामला रफा दफा हो चुका है. बस सॉरी, रफा दफा नहीं हुआ, क्योंकि आज दूसरी दफा ये सिलसिला होगा. क्योंकि अब 2 ऐसे ऑडियंस मेंबर से सवाल आएंगे जो 2 दिन पहले तक टीवी पर शो देख रहे थे. अब वो टीवी के ऑडियंस नहीं रहे, बल्कि घर के अंदर ऑडियंस का रोल अदा कर रहे हैं और फीडबैक पे फीडबैक दे रहे हैं और फीडबैक देते नहीं थक रहे. तो आज हमने सोचा कि उनको इस तरह इन्वॉल्व करें कि इनके लिए थोड़ा सा रोजगार तैयार हो, उन्हें बाहर के फीडबैक देने के अलावा कुछ उद्योग मिले. अब वक्त आया है
कि आप कंट्रोल टावर से उतरकर कंपटीशन में हिस्सा लें। तो ये जो दो ऑडियंस मेंबर्स हैं, राकेश एंड नेहा, इनके कुछ सवाल हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे अभी। राकेश, आपका पहला सवाल था, क्या अक्का अन्ना कनेक्शन रियल है या रील है? विशाल? सर, अक्का अन्ना कनेक्शन जो है वो अक्का की तरफ से शुरू हुई थी और उसे ऑनर समझकर अन्ना ने एक्सेप्ट की। और अगर मुझे कोई भी आकर, भले मेरे घर से आकर अगर बोले ना कि कनेक्शन अनरियल है मेरे तरफ से, तो मैं कुछ भी हार जाऊंगा सर। जो बाहर देखा हमने, व्हाटएवर इट इज, तो जो हमने देखा हमें लगा कि थोड़ा रियल था कुछ हद तक और नहीं भी था कुछ हद तक। तुम सपोर्ट कर रहे थे शमिता को, उसके बाद भी जो चीज़ें कि इधर उधर जाके कि एक बातें होती थी। कब की बात कर रहे हैं आप? लास्ट 1-2 वीक के पहले की बात? पहले से ना सर, वो पहले की जो बातें थी वो मेरे और शमिता अक्का के बीच में क्लियर हो चुकी है। वो तो राजीव जब आए थे उन्होंने बताया है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो मैं ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड, मेरी बहन है ये बोलकर कर लेता था। जो उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सर उसके बाद मैंने वो भी बोलना बंद कर दिया। अभी भी मैं उसी बात पे अड़ा रहूंगा सर। अगर मैंने उन्हें दिल से बहन माना है तो माना है। वो कनेक्शन यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर जाकर भी मेरी तरफ से रहेगा, बाकी उनकी तरफ से वो जाने से। ओके शमिता? मेरी तरफ से मैंने जेन्युइनली इनको भाई माना था, माना है। आई डोंट नो राइट नाउ। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ अभी, बिकॉज जो भी बाहर से आता है मुझे अलग फीडबैक देता है। एंड द थिंग इज, नेहा एंड राकेश, दे लाइक माई इनसाइड्स, यू नो। इट्स मैं इनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ एंड इन्होंने भी मुझे सेम फीडबैक दिया कि ये इधर की बातें उधर, ऑल ऑफ दैट, एंड ही इज़ नॉट रियल, यू नो। नेगेटिव इफ़ेक्ट है मेरे ऊपर, अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें बोली गई है। एंड वेरी ऑनेस्टली कुछ चीज़ें मेरे सामने भी हुई है जो आई थिंक मैं बहुत बार नज़रअंदाज कर देती हूँ। ही स्टूड बाय मी थ्रू वेरी डिफ़िकल्ट टाइम एंड उस वजह से मैं शायद थोड़ी सी अटैच्ड हो गई, बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ अब। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मेरे तरफ से इट वाज जेन्युइन। आई डोंट नो कि ये कैमरे के लिए कर रहे हैं कि ही जेन्युइनली मीन्स इट, इफेक्ट के लिए कर रहे हैं। आई रियली डोंट नो सर। कैमरे के लिए ये करना कि मैं बाहर से आऊंगा और शमिता शेट्टी मुझे अपना भाई बनाएगी, इतनी लंबी प्लानिंग अगर मैं कर सकता ना सर, तो बिग बॉस में नहीं आता। और दूसरी बार, आज तक आप मुझसे 1-to-1 बताइए, आज तक आपके सामने जो हमने टाइम बिताया, पहले 2 हफ्ते छोड़ दीजिए जब मैं वहाँ था, और अब हम जहाँ हैं, जब मैं वहां था तब मुझे ब्लेम किया जाता था कि तुम शमिता के साथ जाकर बदल गए। ब्लेम किया जाता है बिकॉज आपने चीजें की है विशाल, जो आप बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। आने के बाद वो हमने क्लियर कर ली है बातें शमिता, उसी बात पर, एक ही बात पर बार नहीं, राजीव के बोलने के बाद बदला नहीं। राजीव के बोलने के बाद मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि चीजें मैंने क्यों की। अगर बहन भाई नहीं बन सकते तो क्योंकि गेम में रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए उनको बहन बनाने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ तक बोला है कि ड्रॉबैक, ये भी बोला है, उनको एक्सप्लेन भी किया है, तो वो उसके वजह से नहीं बनाया। मैंने भी गेम खेला है, लेकिन जब दोस्ती करी है तो दोस्ती निभाई है, नहीं तो दोस्ती करो मत। मेरे को उनको बहन बना के कोई भी ऐसा फायदा नहीं हुआ। आप अगर दूसरे को जाके बोलोगे कि मैं घुमा दूंगा उसको, वो बहुत पहले की बात है और मैंने हमारे बीच में बात हो चुकी है और मैंने बताया भी कि मैंने क्यों बोला था, किस संदर्भ में बोला था। से ऐसा क्यों हो रहा है कि जो रिश्ता आप निभा रहे हैं वो रिश्ते धीरे धीरे करके आपसे दूर हो रहे हैं, मिलाकर मतलब चाहे वो मैं हूँ, तेजा हो या फिर अभी शमिता है, वो जो भी है, तुम दूसरे का मत बोलो। वन थिंग, जब भी विशाल को कुछ बोला जाता है कि आपने ये किया है, ये गलती की है, उनके पास एक जस्टिफिकेशन है कि उन्होंने कब किया है, क्यों किया है, सिचुएशन क्या था। आपके कोई भी बात पर जस्टिफाई किया या मैंने आपकी बात समझकर उसे